प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। चिर प्रतीक्षित बोकारो एयरपोर्ट से हवाई यात्रा शुरू होने की एक बार फिर उम्मीद जगी है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया है कि आवश्यक संसाधन और आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य निर्धारित समय 5 नवंबर से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार को निर्णय लेना है कि यहां से हवाई यात्रा कब शुरू हो। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर के लगातार 15-15 दिनों पर हम लोग इसको रिव्यू कर रहे हैं और हम लोगों का ये टारगेट है कि जो राज्य सरकार और बीएसएल के जिम्मे जितने भी काम हैं वो काम हम अगले 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लें। मैंने 5 नवंबर का टारगेट दिया था कि 5 नवंबर से पहले हमारे ये सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। हम उसी दिशा में अग्रसर हैं। 1 जुलाई को हमने पिछली बैठक की थी। 2 जुलाई को राज्य सरकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की समीक्षा की गई। तो राज्य सरकार भी इस पर बहुत गंभीर है और राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि इसको एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको पूरा करें। इसी दिशा में हमारी आज भी बैठक थी। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे वॉच टावर बनना है, सिक्योरिटी के कुछ क्लियरेंस हैं, कुछ वहाँ की साफ सफाई है, कुछ जो बाहर में एनक्रोचमेंट है उसको हटाना, शिफ्ट करना है। इन सब चीज़ों पे टाइमलाइन है और हम उस पर काम कर रहे हैं। बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने बताया है कि जिले के जंगलवर्ती क्षेत्रों में हाथियों के कई झुंड घूम रहे हैं। उन पर वन कर्मियों की नजर बनी हुई है। वन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और कोयला के लिए खनन के कारण वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं। इस कारण हाथी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हाथी को जंगल के अंदर ही रखें। कभी कभार वो हाथी जंगल से बाहर चले आते हैं जहाँ के आसपास विद्यालय घर हैं, फिर हमारी टीम मुस्तैद है वहाँ पर सभी हाथियों को जंगल के अंदर रखने का प्रयास किया जाए। अब हाथी का मूवमेंट क्या है, हाथी भी डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि इतने हाईवेज बन रहे हैं, सड़क के ज़्यादा यहाँ पर आने के चलते जो भी NH बन रहा है तो हाथी ट्रैप हो जा रहा है। जो उनका पहले फ्री मूवमेंट था हाथी का, वो फ्री मूवमेंट कहीं न कहीं डिस्टर्ब हुआ है। इसलिए हाथी एक जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वो ईजिली माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। हम लोग का प्रयास रहता है कि उनको जंगल के अंदर ही धकेल के रखें ताकि वो आबादी वाले कम एरिया में आए। तो अभी जो ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ गया है, चाहे वो CCL के कोल माइंस के चलते हों, चाहे वो NH के रोड के चलते हों, दोनों के चलते हाथी के झुंड के आवागमन में दिक्कत हो रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको सेफ पैसेज दें। बोकारो जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा, इस कार्य में समाज को भी सकारात्मक पहल करने की जरूरत है ताकि नशा छोड़कर युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। ये एकदम से रातों रात चीजें नहीं बदलेंगी, लेकिन हमारा प्रयास इस दिशा में होना चाहिए कि ये चीजें पूरी तरह कैसे खत्म हो। अब एक दिन में ये नहीं बदल जाएगी, इसलिए इसका एक लंबा पार्ट है। एक हमने कहा कि सप्लाई चेन को तोड़ेंगे, दूसरा है अवेयरनेस क्रिएट करेंगे युवाओं में, वो समझे इस चीज को कि हम कैसे इस नशे से हम लोग दूर हो सकते हैं और कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। उनको अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ये जरूरी है, ये बात को समझे। बोकारो जिले में अभी तक लगभग 50% धान की रोपनी हो चुकी है। अच्छी बारिश का लाभ उठाने के लिए किसान लगातार कृषि कार्य में जुटे हुए हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।